Hello everyone. Today we are going to study the poem A House, a Home, which has been written by Lauren M. Haley from your Honeysuckle book, class 6th. The poem A House, a Home is a very simple and thoughtful poem. Here, the poet is asking two questions, that what is a house and what is a home. Here, the poet is trying to explain us the difference between a house and a home, and the poem is divided into two stanzas. Now, think about these two words, house and home. Do they seem similar to us? हमें इन जो दो वर्ड्स हैं इन्हें सुनकर एक हाउस है एक होम है ऐसा नहीं लगता कि इनका मीनिंग सेम होगा, बट ऐसा नहीं है. ये जो दो वर्ड्स हैं हाउस एंड होम, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम एंड हेयर द पॉइट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स, बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. So first let's read out the first stanza of the poem. What is a house? It's brick and stone and wood at its heart, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. Now suppose आपने अपने आसपास देखा होगा किसी हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हुए. उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में हम ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, ओके, एंड वुड का यूज़ करते हैं. उसमें फ्लोर्स हम बनाते हैं, चिमनीज़ होती हैं एंड बहुत सारे डोर्स होते हैं. तो यहाँ पर जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, एक हाउस बनता है. सो जितना भी मटेरियल हमने यूज़ करा एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, उससे क्या बना, हमारा हाउस बना. Now let's read out the second stanza of the poem. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. नाउ सपोज़ कि हमने एक हाउस बनाया. अब उसमें कोई फैमिली आके रहती है, उसमें पेरेंट्स हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, मे बी ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं. What they do in a house? They share stuffs with each other. They care for each other. They eat food together. They play together. So here a bond between them मेक्स अप अ हाउस अ होम. यहाँ पे हमें डिफरेंस क्लियर होता है कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या है. हाउस में हमने मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करी, जो भी मटीरियल लगा है एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में. वेयर इज़ इन अ होम देर इज़ लव, देर इज़ केयरिंग, देर इज़ सम अनसेल्फिश एक्ट्स विच वी डू फॉर ईच अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. So this is a difference what the poet is trying to explain us in this poem, a house, a home. Now let's look at the meaning of some difficult words in the poem. In the first stanza, we have heard of a word or we have read the word yard. What is the meaning of a yard? A yard is an area outside building. यार्ड मीनिंग एक वो एरिया होता है जो एक बिल्डिंग के बाहर आपने देखा होगा जहाँ पे ग्रास होती है, ग्रीनरी होती हैं, मे बी देयर आर सम ट्रीज़, सम फ्लावर्स. उस एरिया को हम कहते हैं यार्ड, जो कि एक विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ हाउस. The second word is eaves. Eaves means edges of a roof that stick out over the walls. जो हमारे घर के बाहर का जो एक छज्जा होता है, जो एक एक्स्ट्रा पार्ट हमारी टेरेस पे आपने कई बार देखा होगा, जो वहाँ से आउट हो रहा होता है, बाहर को निकल रहा होता है, उसे हमने कहा है ईव्स. उसे कहते हैं ईव्स. द थर्ड वर्ड इज चिमनी. पाइप थ्रू विच स्मोक इज कैरिड अप एंड आउट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर हेयर. दिस इज़ अ चिमनी. जब हम एक फूड कुक करते हैं, तो जब हम फूड कुक करते हैं तो उस टाइम पे जो स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है, उस स्मोक को हमारे घर से बाहर करने के लिए हम चिमनी जो है उसे कंस्ट्रक्ट की जाती है एक हाउस में. द फोर्थ वर्ड इज़ स्टक्को. स्टक्को मीन्स फाइन प्लास्टर. आपने देखा होगा कि जब एक वॉल कंस्ट्रक्ट होती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं,
ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम सीमेंट लगाते हैं, देन उसके बाद हम एक वाइट कलर की कोटिंग लगाते हैं उसे ही हम प्लास्टर कहते हैं। उसके ऊपर हम अपनी पसंद का डिस्टेम्पर कलर करते हैं जो हमें पसंद है, बीट पिंक और ग्रीन, जो भी आपको पसंद है। सो स्टक्को इज़ अ फाइन प्लास्टर। फिफ्थ वर्ड इज़ अनसेल्फिश, मीन्स सेल्फलेस। जब हमारी मदर हमारे लिए डिलीशियस फूड कुक करती हैं या हमारे फादर हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं या जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम पे दे केयर फॉर अस, वो हमारी केयर करते हैं। वो सारे जो एक्ट्स होते हैं ना, ऑल दीज एक्ट्स आर अनसेल्फिश एक्ट्स वेयर दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस इन रिटर्न। सिक्स वर्ड इज़ काइंडली, इन अ काइंड वे। इस वर्ड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हो एंड आप किसी पुअर पर्सन को देखते हो हु इज़ इन नीड, तो आप क्या करते हो, उसे मे बी फूड ऑफ़र करते हो या क्लोथ्स ऑफ़र करते हो। वो जो आपने उस वक्त जो आपने एक्ट किया उसकी हेल्प करने के लिए, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, काइंडली एक्ट। यू आर एक्टिंग इन अ काइंड वे हेयर। आपने उस पर्सन की सफरिंग को समझा और आपने उसकी हेल्प करी। सो दिस इज़ अ मीनिंग ऑफ द वर्ड काइंडली। सो होप सो कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस पोएम में मीनिंग क्लियर हो पाया होगा, समझ पाए होंगे आप, और ये पोएम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।